हेलो गाइस, और अभी हमें नानावटी एमजी में, और यहाँ पे बॉक्स ब्रेकर समझ गए हो, राइट। वी आर हियर फॉर ZS EV मॉडल। उसका रिव्यू आज हम करने वाले हैं। देखनी गाड़ी देखनी है यार, चलो देख लेते हैं और क्या। सो ZS EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एंड और कैपेसिटी इस व्हीकल की अच्छी खासी कैपेसिटी है व्हीकल के रन होने की। इसके टेस्ट ड्राइव भी लेंगे, प्लस इसके सारे फीचर्स आपको शो करूँगा। एंड आई एम श्योर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में आपको ये गाड़ी बहुत पसंद आने वाली है। तो पहले देखिए कुछ शॉर्ट्स एंड उसके बाद स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, आई होप आप लोगों को शॉर्ट्स अच्छे लगे होंगे। तो अब हम जो है कार के मेन एक्सटर्नल इंटरनल रिव्यू के साथ शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट आई वुड लाइक टू शो द की बहुत ही सिंपल है। इसकी एनालॉग बिल्कुल भी नहीं है, एनालॉग से इमरजेंसी के लिए इसके अंदर डाली हुई है, बट बहुत ही प्रीमियम लुक है, ग्लॉसी की है एंड यहाँ पे आपके सारे स्विचेस हैं। सो गाइस, कीलेस एंट्री है तो की खाली पॉकेट में रखने की जरूरत है, बिल्कुल भी इसको आपको नहीं निकालने की जरूरत है। कार को लॉक या अनलॉक करने के लिए आप स्विच के ऊपर ये सब कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं तो इसके हम बुक की बात करते हैं, इसके इंजन की बात करते हैं। सो इलेक्ट्रिक इंजन है तो समझाना मस्ट है। बहुत ही अच्छा पावरफुल इंजन है इसका, इलेक्ट्रिक है बट स्टिल 350 Nm टॉर्क और 150 PSI पावर जनरेट करने का ये कैपेसिटी रखता है ये इंजन। प्लस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में इतने मोड्स होना, स्पोर्ट्स, इको एंड नॉर्मल मोड होना बहुत ही अमेजिंग थिंग है। इलेक्ट्रॉनिक कार है सो बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड नहीं होता है, बट ये बहुत ही पावरफुल तरीके से बनाई गई है। प्लस मेटल अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है, हुड हैवी है तो व्हीकल की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट अब हम इसके सारे एक्सटर्नल जो फीचर्स है उसकी बात करेंगे और इसके इंटरनल फीचर्स की बात करेंगे। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक है तो चार्जिंग पॉइंट इस व्हीकल का यहाँ पे दिया हुआ है इसके अंदर, जिसको आप स्विच या उससे नहीं, बल्कि जब चार्जर इसके पास आएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो पूरा सेट है ये ओपन हो जाएगा और आपको चार्जर लगाने को पॉसिबल रहेगा। प्लस इसका जो लोगो है ये हार्ट पंप लोगो है, यानी जब तक आपकी कार चार्ज होगी यहाँ पे एक हार्ट पंप जैसी लाइटिंग ऑन रहेगी। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे जो है आपको DRLs मिलते हैं बहुत ही, और इसके LED DRLs हैं एंड प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स हैं, प्लस यहाँ पे साइड लाइट है। इस कार में बहुत सारे दूसरी फॉग लैम्प क्यों नहीं ऐड किया? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है तो इसका जो पूरा पावर है वो लाइट वगैरह सब यूज़ करेंगे व्हीकल के साथ साथ। तो जितनी ज़्यादा लाइट इस व्हीकल में होगी उतनी ही ज़्यादा जो बैटरी की पावर है वो यूज़ अप होगी। सो उस पावर को थोड़ा कंट्रोल में रखने के लिए यहाँ पे फॉग लाइट नहीं दी गई है। बट ये प्रोजेक्टर हेडलाइट्स भी कुछ कम पावरफुल नहीं है, ये बहुत पावरफुल है। सो ये कार इलेक्ट्रॉनिकली बहुत ही सुपर, बहुत ही परफेक्ट बनाई गई है। साइड की अगर हम बात करें तो विंडमिल लुक के इसके जो है टायर्स है, प्लस अगर आप नोटिस करें तो इसमें डिस्क ब्रेक्स है। MG की आप कोई भी व्हीकल लेंगे उसमें आपको 4x4 पूरे चारों टायर्स जो है वो डिस्क ब्रेक के साथ मिलेंगे एंड बहुत ही प्रॉपर इसका टायर है। पुराने मॉडल के लेके नए मॉडल में थोड़ा सा इसका जो है हाइट बढ़ाई गई है एंड बहुत ही अच्छा लुक है, स्पोर्टिंग लुक है। और अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक का एम्ब्लेम मिलता है, साइड में मिरर विद ओवरब्रेक एंड हीटिंग पावर। हीटिंग पावर से मेरा मतलब है अगर आप इस व्हीकल को एक ठंडी जगह पर लेके जाए, जैसे कश्मीर वगैरह घूमने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि ग्लास पे फॉग हो जाता है। ग्लास में एक हीटिंग पावर है जिससे जो ग्लास हीटअप हो, जो भी फॉग वगैरह बिल्टअप हुआ है ग्लास के ऊपर वो खत्म हो जाता है। और हम बात बहुत ही नॉर्मल है तो इसकी बुक को ओपन करने के लिए बहुत ही अमेजिंग है। ये जो MG का लोगो है इसको अंदर पुश करना है और ये आपका हुड ओपन हो गया। बस ये आपका हो गया बैक एंड का एंड गाइस इतना अच्छे से लोगो से तो ये हुड आपको छोटी लग रही होगी, इसकी जो बूट है वो आपको छोटी लग रही है, बड़ी एक्चुअली छोटी नहीं है, ये इससे भी नीचे जा सकती है। एक्चुअल जो बूट है वो ये है, एक्चुअल बूट ये है। इसको ऊपर लाने का रीज़न सिर्फ एक ही रहता है कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे जा रहे हैं आप आगे की सीट को बेंड करते हैं तो आपको एक पूरा लेवल प्लेटफॉर्म मिल जाता है। उसी रीज़न से ये ऊपर और नीचे दोनों शिफ्ट हो सकता है। प्लस इस व्हीकल को 5 तरीके हैं चार्ज करने के। एक फास्ट चार्जर, जो AC चार्जर जो हमने आपको शुरू में दिखाया गया था वो चार्जर आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको कार के साथ मिलता ही है और ये आपकी घर या ऑफिस जहाँ पे भी आपको चाहिए वो एक जगह पे इंस्टॉल होता है। सेकंड बॉक्स लेने के लिए आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। सेकेंडली इसमें आपको एक पोर्टेबल चार्जर मिलता है जो आपका 3 पिन प्लग में लग सकता है। ये आप ऑन द गो ट्रैवलिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हो, बिकॉज बॉक्स को ले जाना पॉसिबल नहीं होता।
तो ऑन द वे ट्रैवलिंग में आप कहीं भी होटल वगैरह में इसको नॉर्मली इस पोर्टेबल चार्जर के थ्रू चार्ज कर सकते हो। थर्ड है आपके पास कि ऑन द गो, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑन द वे आपकी कहीं पे गाड़ी बंद पड़ जाती है, आपका ध्यान नहीं गया और पावर खत्म हो गया है, तो आप कोई भी एमजी के सर्विस सेंटर पर कॉल करेंगे, वहाँ से आपके पास एक पोर्टेबल व्हीकल आएगा जो आपकी व्हीकल को 30 मिनट्स जितना चार्ज कर दे, 30 मिनट्स में 5 किलोवाट चार्ज कर देगा, यानी 25 to 30 किलोमीटर आपकी जो व्हीकल है वो चल सकती है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइक टाटा का शोरूम या कोई और इलेक्ट्रिक व्हीकल का शोरूम वगैरह वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे भी आपकी कार को चार्ज कर दिया जाएगा। कहीं पे भी कोई मना ही नहीं है कि अगर आपकी एमजी की कार को आप टाटा में नहीं चार्ज कर सकते, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो गाइस, ये आपने इसका बूथ देखा। अब इसके सारे फीचर्स हो चुके हैं, एक्सटर्नल फीचर्स, तो अब हम गाड़ी के अंदर जाएंगे और इसके इंटरनल फीचर्स की बात करेंगे। So guys, we are finally inside ZS EV। इसके इंटरनल फीचर्स को अब हम डिस्कवर करेंगे, स्टार्टिंग विद दिस क्लस्टर एंड द स्टीरियो जो अपना नॉर्मल फॉर्मेट होता है। सबसे पहले गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं। गाड़ी दो सेट में चालू होती है। सबसे पहला सेट है जिसमें खाली सिस्टम चालू होता है एंड दूसरा सेट है जिसमें आपका जो है स्पीडोमीटर एंड सब ऑन हो जाता है। देख सकते हैं इसके एनालॉग स्पीडोमीटर है, प्लस सेंटर में जो है आपको 3 इंच का डिस्प्ले भी मिलता है। दिस इज़ डिजिटल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको वार्निंग भी देगा एंड अब जो आपका डिजिटल स्पीडोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आपकी कार की जो स्पीड है वो डिजिटली भी यहाँ पे शो करेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको नेक्स्ट सर्विस की जो भी डेट टाइम होगा वो आपको शो करेगा एंड कोई भी तरह की वार्निंग होगी तो वो भी आपको शो करेगा। और हम बात करें यहाँ पे तो यू कैन सी क्लस्टर इट्स अमेजिंग स्टीयरिंग व्हील पे। तो ये साइड जो है वो बेसिकली क्लस्टर कंट्रोल्स हैं। ये अप डाउन के लिए हो गए, नेक्स्ट राइट के लिए एंड ओके के लिए। ये हो गया आपका वॉइस कमांड देने के लिए एंड दिस इज एन आई कॉल बटन। आई कॉल बटन इज फॉर SOS इमरजेंसी सिचुएशंस में। यू जस्ट नीड टू प्रेस दिस थिंग एंड MG के पास एक SOS कॉल जाएगा कि आपको कोई तरह की असिस्टेंस की ज़रूरत है व्हीकल के लिए, तो यहाँ से वो कॉल लग सकता है। देन सेंटर में बहुत ही प्रीमियम लुक है इसका, अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत ही प्रीमियम लुक दिया हुआ है यहाँ पे MG के एम्ब्लेम को। एंड इस साइड पे हम देखें तो ये आपका स्टीरियो पूरा यहाँ से कंट्रोल हो सकता है, वॉल्यूम अप डाउन, चैनल चेंज, म्यूट, कॉल पिकअप एंड कॉल ड्रॉप एंड यहाँ से आप सोर्स चेंज कर सकते हैं। प्लस गाइस एक हिडन लीवर और है इसके अंदर एंड दैट इज दिस द क्रूज कंट्रोल लीवर। यहाँ से आप क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हैं। इसमें नॉर्मल क्रूज कंट्रोल है एंड द होल लुक इज़ अमेजिंग। यहाँ पे हम और बात करें तो ये आपको मर्सिडीज टाइप AC वेंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आप ग्लास सेटअप का आपको सॉकेट एंड जो है जॉयस्टिक दी हुई है। देन यहाँ से आप विंडो कंट्रोल्स है एंड ये आपका लॉक अनलॉक का स्विच है। देन गाइज गोइंग टू द स्टीरियो, MG का स्टीरियो यानी आई स्मार्ट है यार, ऑफकोर्स दिस इज आई स्मार्ट स्टीरियो। सो पूरी तरह से अमेजिंग सा है ये स्टीरियो। इसमें वॉइस कमांड्स है, इसमें गाना ऐप आपको मिलता है, प्लस आई स्मार्ट की तरह नेविगेशन, टॉम का नेविगेशन है, बहुत ही अमेजिंग सा है ये। सो हम जो इसका म्यूजिक सिस्टम चेक करेंगे। हर घंटा तेरा मेरे दिल में मोबाइल का तू अनलिमिटेड प्लान हो गया। सो जैसे कि आप फील कर सकते हैं कि इसका जो बेस है बहुत ही अमेजिंग बेस है इसका एंड बहुत ही प्रॉपर म्यूजिक सिस्टम है। 8 इंच का यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिलता है एंड दिस डिस्प्ले हैज़ एवरीथिंग, खुद का नेविगेशन, एक गाना ऐप, पूरा MG नेम के ऊपर सब वर्क करने वाला। सो दिस इज़ अमेजिंग। प्लस यहाँ पे आप गाड़ियों की भी कुछ सेटिंग कर सकते हैं, जैसे आपको LEDs ऑन रखनी है नहीं रखनी है, और मॉर्निंग LEDs ऑफ रखनी है, लैंप ऑन रखना है। प्लस यू कैन चेक आउट योर टायर प्रेशर, के टायर में कितना प्रेशर है और किस टेम्परेचर पे है आपका टायर। एंड ड्राइविंग असिस्टेंस भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। इसमें पेडेस्ट्रियन अलर्ट भी है, यानी आप ड्राइव कर रहे हो और एक गाड़ी जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जैसा आपको पता है कि कोई साउंड नहीं करती है, बहुत साइलेंटली चलती है, तो आगे की तरफ नीचे में एक छोटा सा स्पीकर दिया हुआ है जो एक्सटर्नली थोड़ी वॉइस देता है, जो आपको अंदर नहीं सुनाई देगा, बट बाहर कोई पेडेस्ट्रियन वॉक कर रहा होगा तो उसको सुनाई दे जाएगा कि हाँ कोई व्हीकल आ रही है। और हम बात करते हैं, ये आपका स्विच, ये आपका चैनल चेंज स्विच एंड दिस द म्यूट बटन। ये होम जाने के लिए स्विच है, प्लस वॉल्यूम अप डाउन का भी आप यहाँ से जो है कंट्रोल होता है। और नीचे आए तो यहाँ पे आपके AC कंट्रोल्स है, AC ऑन ऑफ करने के लिए, फैन स्पीड सेट करने के लिए, एंड यहाँ से आप टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं जो आप यहाँ पे दिखेगा। प्लस इसमें PM 2.5 फिल्टर है, यानी जो बाहर से जो एयर आती है उसको ये बहुत ही लेस हार्मफुल करके और फिल्टर करके आपको देता है। सो दिस इज़ एन अमेजिंग फीचर ऑफ दिस कार। आउटसाइड टेम्परेचर भी दिखा रहा है कि 25 है अभी। देन गाइस ये सब आपके हो गए AC कंट्रोल्स। नाउ हैव अ लुक एट दिस इज़ अमेजिंग। बहुत ही अच्छा इसका जो है यहाँ पे पूरा गेयर शिफ्टिंग नॉब है, ये पूरा नॉब है, तो कुछ फ्रंट बैक नहीं, सिर्फ आपको राइट एंड लेफ्ट टर्न करना है। दिस इज़ अ पार्किंग स्विच एंड प्लस यहाँ पे आपका न्यूट्रल, सो जस्ट राइट एंड लेफ्ट करके आपको इसको करना है। देन वी गो विद द मोड कर्व्स एंड बैटरी। व्हाट इज कर्व्स? तो कर्व्स इज काइनेटिक एनर्जी रीजनरेटिंग सिस्टम। सो ये जो होता है आपका व्हीकल जो काइनेटिक एनर्जी में होता है उससे वो थोड़ा रीजनरेट करता है पावर को और आपकी बैटरी को वापस देता है, जिससे आपकी बैटरी
ऑन द गो चार्ज भी होती रहती है, बट चार्ज करने के लिए आपको एक्सीलेटर नहीं देना है। फॉर एग्जांपल आपकी व्हीकल रनिंग में है और आपको बहुत फटाफट गाड़ी में पावर चाहिए, तो आप कर्व्स को जो है वो थर्ड लेवल पे ले जाओगे। आप चाहते हो स्लोली एक्सीलेटर छोड़ रहे हो तो भी स्लोली जितनी गाड़ी चल रही है आराम से चार्ज हो, तो आप इसको कर्व्स फर्स्ट लेवल पे रखोगे और मीडियम रेंज के लिए आप इस सेकंड लेवल पे रखोगे। देन मोड्स में आपके पास स्पोर्ट्स मोड आता है एंड इको मोड आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बैटरी का भी आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। प्लस गाइस बहुत ही प्रीमियम लुक है, बहुत ही प्रीमियम फिनिश है। एंड हियर वी गो, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ब्रेकिंग भी है, ये आपका मैनुअल ब्रेकिंग है। दिस इज द ऑटो ब्रेकिंग। ऑटो ब्रेकिंग में गाड़ी आपकी अगर इंक्लाइन में है और ऑटो ब्रेकिंग ऑन है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली हैंड ब्रेक लग जाएगा जब तक आप एक्सीलेटर को फिर से पुल नहीं करते हो। देन यहाँ पे जो है आपको मिलते हैं बहुत ही प्यारे से, क्या है, शटर नहीं, ये बॉटल होल्डर्स। बहुत ही प्रीमियम फिनिश दी हुई है इस चीज़ को, बहुत ही कंफर्टेबल फिनिश दी हुई है इस चीज़ को। प्लस यहाँ पे आपको मिलता है एक ग्लोव बॉक्स, बहुत ही अच्छा सा ग्लोव बॉक्स है। प्लस इस साइड पे आपको एक और ग्लोव बॉक्स मिलता है। गाइस द होल थिंग ओवर द डैशबोर्ड इज लेदर एंड बहुत ही सॉफ्ट टच है ये पूरी चीज़। देन यहाँ पे आपको दिखाएगा कौन से एयरबैग ऑन ऑफ क्या है, यहाँ पे शो करेगा। ये हो गए लाइट्स के स्विच। एंड गाइस दिस इज द सनरूफ नॉब। यस आई नो, आप सोचे नॉब क्यों है, तो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये स्विच, ये हमने किया स्टार्ट और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा जो शटर है वो इसका लग रहा है। एंड गाइस अब हम यहाँ से जो है थोड़ा सा आपको चेंज करते हैं। पहले हम इसके शटर को ओपन करते हैं। सो आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग सा व्यू आ रहा है इसका। एंड गाइस अब हम जो है इसकी सनरूफ को ओपन करेंगे। इसकी सनरूफ है ना 8 तरीके से ओपन होती है। ये वी गो विद द फर्स्ट वन, देन द सेकेंड वन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड दिस द 8th वन, जिसमें आपकी पूरी सनरूफ ओपन हो जाती है। सो दिस एन अमेजिंग थिंग। आपका जितना मन हो आप उतना ओपन कर सकते हैं फॉर द वेंटिलेशन ऑल्सो। और अगर किसको निकलना है तो आप इसको फुल्ली ओपन कर सकते हैं। हम इसको फिर से क्लोज कर देते हैं। सो गाइज ये इसके सारे इंटरनल आगे के फीचर्स हैं। अब हम लोग जो है पीछे जाएंगे और इसके जो पीछे की सीट की क्या कंफर्टेबल है और है वो हम पीछे बात करेंगे। MG है तो सीट्स बहुत कंफर्टेबल है, लेदर सीट्स है तो बैठने में भी बहुत आराम है इसमें। सो हम पीछे जाते हैं और पीछे की जो है सीटिंग चेक करते हैं। सो गाइस हम पीछे आ गए हैं। बहुत ही कंफर्टेबल सीटिंग है, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं है, बहुत ही रिलैक्सिंग है। एंड बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रियर में इसमें AC वेंट नहीं है, तो गाइस एक इतनी सी कार में आपको रियर AC वेंट्स की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कार खुद इतना कूल हो जाएगी और इतनी जल्दी कूल होगी कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी। देन यहाँ पे जो है आपको एक सॉकेट मिलता है, चार्जिंग सॉकेट मिलता है एंड बाकी पॉकेट्स वगैरह। एंड बहुत ही कंफर्टेबल सीट है, बैठने में बहुत ही रिलैक्सिंग है। एंड सनरूफ पैनोरामिक है गाइस। इस सेगमेंट में कौन देता है पैनोरामिक सनरूफ? यस, MG गिव्स इट। इस व्हीकल में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल रहा है, सो यू कैन एंजॉय द होल व्यू व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग। सो गाइस प्लीज़ अगर आपका बजट है 27 या 25 लाख की कार का, तो यू कैन गो फॉर दिस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बिकॉज द फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक। एंड गाइस अब हम जाएंगे इस व्हीकल की टेस्ट ड्राइव पे और इसके सारे जो ड्राइविंग के मोड्स है और जो काइनेटिक एनर्जी वाला जो मोड है हम उसको भी चेकआउट करेंगे पूरा। सो गाइस अब हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर और हम इसके जो है टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं। इसकी सब पावर वगैरह, जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे बड़ी चीज़ लोगों को लगती है पावर क्या जनरेट करेगी व्हीकल, तो इसके अलग अलग मोड्स है, अलग अलग तरह से खुद का जो है पावर रीजनरेट भी करती है। जो इसका कर्व्स मोड है जो मैंने आपको इंटरनल फीचर में बताया वो भी इसमें शो होगा कि किस तरह से वो वर्क करता है। अभी करेंटली हम हाईवे पे ही हैं गाड़ी का पावर चेक करने के लिए। नॉर्मल पे है, अभी नॉर्मल मोड पे है कार। सो नॉर्मल पे अभी अगर आप पुल करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे गाड़ी बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉनिक में कैसा होता है, क्या लोगों को लगता है पावर पावर पावर। यस, ये गाड़ी डीजल या पेट्रोल व्हीकल की तरह ही पावर जनरेट कर रही है। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इलेक्ट्रॉनिक है तो धीरे चल रही है, पावर उतना ही जनरेट है, बल्कि कोई आवाज़ नहीं है इंजन की और बहुत ही स्मूथली ड्राइव हो रही है। इसको चलाओ चाहे डीजल व्हीकल चलाओ, आपको ऐसा लगेगा कि ये गाड़ी भी डीजल व्हीकल ही लग रही है, क्योंकि कोई खास फर्क नहीं है, टॉर्क वगैरह सब जनरेट हो रहा है। करंटली नॉर्मल मोड पे है तो जैसे स्पीड आप देख रहे हैं 88 89 जा रही है। स्पोर्ट्स मोड पे करते ही जो डीजल व्हीकल का पावर आता है सेम वही पावर ये जनरेट करने लग जाती है। प्लस MG है तो इसके चारों व्हील डिस्क है, तो ब्रेकिंग भी हम इसकी देखेंगे। प्लस गाड़ी अगर 100 भी नहीं, अगर 80 भी क्रॉस करती है तो इसका स्टीयरिंग जो है वो थोड़ा स्टिफ होने लग जाता है, यानी आप ऑल ऑफ अ सडन गाड़ी को स्पीड में ओवरटेक नहीं कर पाओगे, आपको स्लोली ही करना पड़ेगा, तो गाड़ी ट्रैक्शन लूज़ नहीं करती है। सो जैसे अभी नॉर्मल मोड पे है
यहाँ से हम इसको स्पोर्ट्स पे अगर लेते हैं, अब जैसे स्पोर्ट्स पे तो ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा पावर है वो इंक्रीज़ हुआ 40% 60% पे आ रहा है। एंड अभी ब्रेकिंग करें इसकी, अगर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी स्टीयरिंग वाइब्रेशन नहीं आया या बिल्कुल भी ऐसे नहीं, गाड़ी स्टिफली रुक रही है, बहुत ही स्मूथली रुकी है गाड़ी। चारों डिस्क है तो स्किड, टायर स्किड तक की आवाज़ नहीं आई, नहीं तो बहुत व्हीकल्स में टायर स्किडिंग की आवाज़ आती है जिसमें 1% भी नहीं आई है। सो गाइज अभी हम इसको लेंगे इको मोड पे। इको मोड में जो है आपके यहाँ पे डिस्प्ले में बैटरी का जो किलोमीटर्स है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, बिकॉज फिर इंजन अपने अकॉर्डिंग उसको चलाता है। तो इको मोड सेम लाइक बोलते हैं, इको में जैसे फ्यूल सेव होता है तो सेम बैटरी में भी अगर आप इको मोड करोगे तो आपके बैटरी का जो पावर है वो ज़्यादा किलोमीटर्स तक चलेगा। अब गाइज आगे से यू टर्न लेके हम इसका जो कर्व्स है, काइनेटिक एनर्जी रीजनरेशन सिस्टम जो है उसको हम अभी चेकआउट करेंगे कि कैसे वो फिर से कार को एनर्जी देती है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि अगर मैंने गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर मैंने चार्ज कर लिया है तो चार्ज करने के बाद हम आएंगे वापस रिटर्न अगर लेंगे तो उस टाइम पे क्या पता पावर रहे नहीं रहे, वैसा कुछ नहीं है। इसका ये जो कर्व सिस्टम है ये व्हीकल में ऑटोमेटिकली एनर्जी को रीजनरेट करता है, मतलब आपकी कार फिर से थोड़ी थोड़ी चार्ज होती रहती है। सो गाइस अब हम इसका जो है कर्व सिस्टम जो है हम चेकआउट करने वाले हैं। अभी कर्व्स 1 पे है तो गाड़ी नॉर्मली खुद को ब्रेक करेगी। बेसिकली क्या होता है कर्व्स में कि जब गाड़ी ब्रेक करती है तो उससे आपके टायर का जनरेशन जो है रीजनरेशन बढ़ेगा पावर का। कर्व्स 1 में बहुत सॉफ्टली ब्रेक होगा, गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे कम होगी। वहीं कर्व्स 2 में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ब्रेक होगा और कर्व्स 3 में आपकी कार फटाफट चार्ज होगी बट ब्रेकिंग बहुत जल्दी होगी व्हीकल की। अभी ये कर्व्स 1 पे है तो गाड़ी नॉर्मली चल रही है, एक्सीलेटर छोड़ते ही खुद आराम से ब्रेक करेगी व्हीकल को, आपको फील नहीं होगा गाड़ी खुद को ब्रेक कर रही है। वहीं हम इसको जैसे ही कर्व्स 2 पे लेते हैं तो अब अभी आ जाए थोड़ी स्टिफ ब्रेकिंग हो रही है, आप देख सकते हैं गाड़ी अपने आप स्लो हो रही है, मैं नहीं दबा रहा हूँ ब्रेक। अब वहीं हम फिर से एक्सीलेटर देते हुए फिर पुल हो गई। अब अगर हम इसको कर्व्स 3 पे लें तो पहले हम जैसे स्पीड लेते हैं इट्स 70 और अभी इसको कर्व्स 3 पे लिया और मैंने एक्सीलेटर लीव कर दिया। अभी आप देख सकते हैं कितना हार्ड ब्रेकिंग हो रहा है, स्पीड 70 से सीधा 40 की रेंज में आ गई है। तो ये इसमें कर्व सिस्टम है जो बहुत ही बढ़िया सिस्टम है इसका। इस तरह से आपकी व्हीकल जो है वो वापस जो पावर है वो रीजनरेट होता रहता है व्हीकल का, यानी व्हीकल डिस्चार्ज का जो डर होता है बहुतों में वो कम हो जाता है। बाकी गाइस ओवरऑल ड्राइविंग अगर देखें तो बहुत अच्छी है व्हीकल की। प्लस लोगों को डाउट्स तो क्या कहने, बहुत तरह तरह के डाउट होते हैं लोगों के, भाई व्हीकल ऐसा है वैसे है ये है वो है। तो वहीं छोटी गाड़ी भी अगर आप बोलो कि भाई ABS इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, ABS कैसा है, और ट्रैक्शन कंट्रोल भी हम हर व्हीकल की तरह इसका चेक करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं व्हीकल में पूरा लेन टू लेन उसको वो किया है बट फिर भी रोड नहीं छोड़ी है व्हीकल ने, बहुत ही परफेक्टली चली और इन कंट्रोल चली है। ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी आपको लेकर आउट ऑफ कंट्रोल निकल रही है आपके। सो गाइज अभी नॉर्मली हम टेस्ट ड्राइव के बाद वीडियो एंड करते हैं बट अभी हम वीडियो एंड नहीं करेंगे। कुछ फैक्ट्स है इस व्हीकल के बारे में जो हम आराम से बैठ के आपको पूरी एक वो दूंगा, क्या फैक्ट्स है इस व्हीकल के, कितनी है इंडिया में बिकी और इंडिया में कितना इसका चल रहा है अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का। सो इन जस्ट 3, 2 and 1 गाइस अब हम इसके कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं अबाउट द EV, बिकॉज मार्केट को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बारे में अभी बहुत अच्छे से पता नहीं है। सो थोड़ा इन डिटेल बताऊंगा कि इसकी क्या फैक्ट्स है, कितनी बुकिंग्स है और क्या इसकी सेफ्टी है, उसको थोड़ा इन डिटेल की हम बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जब EV लॉन्च हुई थी उसके बाद उसकी लॉन्च डेट से लेके 28 डेज तक में टोटल 2800 EVs की बुकिंग हो गई थी। यस गाइस एक बहुत बड़ा रेशियो है कि ये देखिए थोड़ा विदिन 1 मंथ लॉन्च होने के बाद 1 महीने के अंदर 2800 बुकिंग्स, दिस इज एन अमेजिंग रेशियो गाइस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो EV ने अक्टूबर 2020 में 82% मार्केट शेयर कवर किया था। यस गाइस द ZS EV ने 82% मार्केट शेयर ले लिया था इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भी अक्टूबर 2020 यानी लॉन्च होने के सेम ईयर में। सो दिस इज अ गुड पॉइंट। आगे बात करें तो सबसे बड़ी बात आती है इसकी बैटरी।
बैटरी का बहुतों को लगता है कि भाई क्या क्या इश्यूज आएंगे, बैटरी है फॉल्ट हो जाए, कल को शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो वो सारी बात करेंगे कि इसकी क्या क्या टेस्टिंग्स हो रखी है। सबसे पहले चीज़, इसकी बैटरी में टोटल 18 मॉड्यूल्स है और हर मॉड्यूल के अंदर 6 सेल है। तो 18 मॉड्यूल यानी कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। पूरी बैटरी जो है वो नीचे की तरफ पूरी बैटरी डाली हुई है। एंड गाइस अब बात करें नीचे की, तो सबको एक नीचे शॉर्ट हो गया तो और हो गया तो डर लगता है। पॉइंट है, सही बात है, तो नीचे बैटरी से तो डर किसी को भी रहेगा। आज हम पानी में जाते हैं, ऑफ रोडिंग करते हैं, बाई चांस नीचे कुछ लग जाए बैटरी को तो प्रॉब्लम दे सकते हैं। बट ये सब की भी टेस्टिंग इस व्हीकल की हो रखी है। इस व्हीकल की जो टेस्टिंग है वो हुई है UL2580 टेस्टिंग जिसको कहा जाता है, जो 8 तरह की टेस्टिंग होती है। सो गाइस पहली टेस्टिंग इसमें आती है वो शॉर्ट सर्किट की। अगर गाड़ी में शॉर्ट सर्किट होता है तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने के बाद भी आप तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होती है जिसका स्मार्ट सिस्टम है वो इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ कर देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें डस्ट की, नीचे जैसे बैटरी पर डस्ट वगैरह लगने के बाद लोगों को डर रहता है, बट इसकी भी टेस्टिंग हो रखी है। इस बैटरी की जो कवरिंग की गई है और जो इसका सेफगार्ड किया गया है वो इस बैटरी को जल्दी कुछ भी डैमेज नहीं होगा। देन एक्सट्रूशन प्रेशर का मतलब ये होता है गाड़ी आपकी चल रही है, नीचे पत्थर वगैरह कुछ लग रहे हैं तो वो भी बैटरी को डैमेज नहीं करेगा। देन स्मोक, ऑल ऑफ अ सडन बहुत स्मोकी एरिया में चले गए या बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है, उससे भी बैटरी पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। देन फॉल, अगर हाइट से भी व्हीकल कभी फॉर एक्सीडेंट कोई हाइट से गिरता है या बहुत जोर से व्हीकल के पे हिट होता है तो नीचे बैटरी पे कोई भी तरह का इम्पैक्ट नहीं आएगा। देन फायर, कोलिजन एंड सोक, यस गाइस सोक टेस्ट भी हो रखा है। इस व्हीकल को 1 मीटर तक वाटर में और 30 मिनट्स अकॉर्डिंग टू द टेस्टिंग रूल इसको 30 मिनट्स तक पानी में रखा गया था, बैटरी को कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि बैटरी बहुत वेल कवर्ड है। 30 मिनट्स तो सिर्फ एक टेस्टिंग रेशियो है, उससे ज़्यादा भी रह सकते हैं, बट टेस्टिंग की अपनी एक लिमिटेशन होती है, तो उसको 30 मिनट्स तक रखा गया था एंड बैटरी को कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज द IP67 टेस्ट होते हैं इसको जो इस व्हीकल के साथ हुआ है। सो गाइस ये व्हीकल के फैक्ट्स थे, बहुत अमेजिंग व्हीकल है। ईवी व्हीकल को इस तरह से अभी भी किसी ने नहीं सोचा होगा उस तरह से बनी है। सो गाइस यहाँ पे हम आज ZS EV का हमारा ब्लॉग एंड करते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और हाँ ज़रूर से इस व्हीकल की कोई भी इंक्वायरी हो डिस्क्रिप्शन में नानावटी का एड्रेस एज वेल एज मोबाइल नंबर रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट कीजिए, यहाँ पे आइए। बहुत ही अच्छी गाड़ी है, नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं और 27 या 30 तक का बजट है तो आप आराम से ले सकते हैं, बिकॉज इसका एक मॉडल 2 मॉडल आते हैं, एक 25 में आता है और 27 में आता है। सो वी कैन टेक इट गाइस, बहुत ही अच्छी गाड़ी है, बहुत ही परफेक्शन है। सो थैंक्स टू नानावटी MG ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम इस सुपर व्हीकल का जो है टेस्ट कर पाए, इसकी सारी रिव्यू कर पाए। सो गाइस कीप फॉलोइंग, इंस्टा ID स्क्रीन पे भी आएगी और नीचे भी डिस्क्रिप्शन में है, गो चेक इट आउट, डू फॉलो, क्योंकि आगे बहुत सारे नए व्हीकल्स आने वाले हैं। सो हैव अ गुड डे।